हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर और जॉब रोल है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है कंपनी का, वो जानना जरूरी है। कोई भी जॉब पर आप अप्लाई करते हैं तो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता आपको होने चाहिए, उनकी पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो मार खाते हो वो इसीलिए खाते हो क्योंकि कंपनी के बारे में नहीं जानते। जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है तब भी आप अपनी जॉब के बारे में उसकी जानकारी नहीं लेते हो। तो आज काफ़ी कुछ मैं आपको इसमें क्लियर करने वाली हूँ, तो इसको समझते हैं। तो इस जॉब को जो पोस्ट किया है उस कंपनी का नाम है शाइनिंग स्टार इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेवल्स। इस कंपनी ने इस जॉब को पोस्ट किया है naukri.com के थ्रू। अब जानते हैं शाइनिंग स्टार्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड ट्रैवल जो कंपनी है इसका क्या प्रोफाइल है। ये जो कंपनी है ये राजस्थान के अंदर है, जयपुर में है ये कंपनी। ये कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हायरिंग करती है, उनकी हायरिंग पार्टनर है। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हायरिंग करने का इनका काम है। ये वैकेंसीज को निकालते हैं और फिर उनकी हायरिंग करते हैं उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, ये इनका रोल है। ये जो कंपनी है कस्टमर सपोर्ट में ही डील करती है, यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। काम इनका बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, परफॉर्मेंस इनकी पूरी ट्रैक की जाती है। तो इस तरह का इस कंपनी का प्रोफाइल है। ठीक है, अब जो आपकी हायरिंग होनी है वो जयपुर ऑफिस में ही होनी है, लेकिन रिमोट वर्क है, आप इंडिया के अंदर कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं जॉब रोल के बारे में। जॉब रोल है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर से आपको करनी है कस्टमर सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर आप अगर 12th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है 0 to 5 ईयर के बीच में तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है। इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप बोल सकें, आप लिख सकें, पढ़ सकें, इस तरह आपकी इंग्लिश इसमें अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इसमें आपके पास वाईफाई होना चाहिए जिसकी स्पीड हो 40 Mbps, और क्वाइट एक रूम आपको चाहिए होगा जहां पर कि डिस्टरबेंस ना हो, यानी कि आप शांति से काम कर सकें। फुल टाइम जॉब है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब जानते हैं इस जॉब रोल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। आपको कस्टमर को हैंडल करना है थ्रू फोन, ईमेल या चैट के थ्रू। आपने सोशल मीडिया पर आए क्वेश्चंस की रिप्लाई करनी है किसी भी माध्यम से, जैसे कि फोन के थ्रू भी आपका प्रोसेस हो सकता है, ईमेल या चैट के थ्रू भी। प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ट्रैकिंग, रिटर्न, बिलिंग या अकाउंट से रिलेटेड हेल्प करना, यानी कि इस तरह के वर्क भी आपके रहने वाले हैं। कस्टमर की डिटेल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट करना है CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी CRM में आपको काम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको टफ लग रही है तो इसको आपने अपनी सीनियर टीम को फॉरवर्ड करना है। कस्टमर को शांत तरीके से आपने हैंडल करना है, बिल्कुल पोलाइटली बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी उन्हें सॉल्यूशन देना है। इस तरह का रोल आपका रहने वाला है। कस्टमर सर्विसेज में यही जॉब रोल होते हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज का जो जॉब रोल होता है उसमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पर भी यही है। ठीक है, इसमें सैलरी पैकेज कंपनी ने खुद ही लिखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको लिंक दूंगी उसे आप ओपन करेंगे तो सैलरी भी उसमें मेंशन उन्होंने कर रखी है। मैं अप्रोक्सीमेटली ही बोलूंगी 18,000 फिक्स्ड सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ यहाँ पर, यानी कि किसी इंसेंटिव या टारगेट का प्रेशर नहीं है, इतना अमाउंट आपको फिक्स्ड पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। इस कंपनी ने ये खुद ही लिखा है, जो आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने जो लैपटॉप मांगा है आपके पास i5 प्रोसेसर होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है इसके अंदर। यानी कि आपके पास जो लैपटॉप है वो इस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए,
या फिर Ryzen 5 वाला होना चाहिए, यानी कि अच्छा लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है तो उनका वैसा ही वर्क हो सकता है, इसलिए ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो ये इसके लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और एक लैपटॉप और वाईफाई आपको चाहिए होगा, और जहां बैठकर आपने काम करना है जिस रूम में, वो शांत वाला होना चाहिए। इस तरह की वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है, अच्छी जॉब है। ये कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, यानी कि उनके प्रोजेक्ट्स के लिए हायरिंग करती है, तो आपको जो वर्क करना होगा वो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ही करना है। शाइनिंग स्टार इंस्टीट्यूशन एंड ट्रैवल कंपनी ने ये जॉब जो है naukri.com पर पोस्ट करी है, यानी कि ये एक तरह से डायरेक्ट जॉब नहीं है, कंपनी ने डायरेक्ट इसमें आपको हायरिंग नहीं करना है, शाइनिंग स्टार के थ्रू हायरिंग करेंगे, लेकिन इन्होंने भी अपनी जो जॉब है ये वो naukri.com पर पोस्ट करी है, यानी कि लोगों को तभी पता लग पाएगा naukri.com के थ्रू कि यहाँ पर वैकेंसी है, इसलिए। ठीक है, इस प्रोसेस को आपने अच्छे से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया है। ठीक है, इसमें जब आप अप्लाई करेंगे इस जॉब पर, तो वहां से आपको अगर रिस्पांस आता है, कोई रिवर्ट आता है, तो आपने एचआर से कम 5 सवाल जरूर पूछने हैं। नंबर 1 पे आपने पॉइंट क्लियर करना है कि जो एक्चुअल पेरोल होगा वो शाइनिंग स्टार का होगा या जो क्लाइंट है, जो मेन कंपनी है उसका होगा, यानी कि यहाँ पर SSOS जो लिखा है उसका पेरोल होगा या शाइनिंग स्टार का होगा, ये आपने एचआर से क्लियर करना है। नंबर 2 है ऑफर लेटर किसके लेटर हेड पर होगा, शाइनिंग स्टार के लेटर हेड पे होगा या कंपनी के लेटर हेड पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने एचआर से क्लियर करना है। नंबर 3 पर आप पूछ लेना कि लैपटॉप कंपनी देगी या हमारा खुद का ही होना चाहिए। वैसे उन्होंने जो जॉब पोस्ट करी है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके पास खुद ही लैपटॉप होना चाहिए, कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही, यानी i5 प्रोसेसर होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं एचआर से। नंबर 4 पर आपको वर्किंग आवर्स क्लियर करने हैं, कितने वर्किंग आवर्स हैं और शिफ्ट की टाइमिंग्स, ये दोनों चीजें आपने एचआर से क्लियर करनी है। नंबर 5 है कि सैलरी हमेशा ही फिक्स रहेगी या फिर बीच में परफॉर्मेंस बेस्ड भी कुछ होगा। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो है आपको एचआर से पूछने चाहिए जब आपको कोई वहां से रिस्पॉन्स आए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एचआर से करने चाहिए, ये आपको आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको कंफ्यूजन रहती है। तो एचआर से इसको क्लियर करें ज्वाइन करने से पहले, यानी कि आपने अप्लाई किया, उसके बाद कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स किया, उस दौरान जब आपका इंटरव्यू है या कोई टेस्ट है, उसको क्लियर करने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग के लिए कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। चाहे आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या फिर हायरिंग कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आपको एचआर से बात करनी चाहिए, सारे पॉइंट क्लियर करने चाहिए, अपने ऑफर लेटर को देखकर सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तब ही ज्वाइन करना चाहिए। ये एडवाइस जो है इसको हमेशा नोट करके रखिए, क्योंकि यहीं पर दिक्कत आती है। आप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप लोगों को टेंशन होती है कि ऐसा हो रहा है, तो वो चीजें आपको पहले खुद ही क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, ये हर जॉब के लिए ही अब दिमाग में रखना और इसका हमेशा ही ध्यान रखना। ठीक है, शाइनिंग स्टार के थ्रू काफ़ी जॉब्स निकलती रहती हैं, naukri.com पर ये पोस्ट करते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हायरिंग करते हैं, तो ये करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब सिर्फ आपको क्लैरिटी करनी है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो लोग भी लगता है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और नंबर 2 है आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, वो भी i5 प्रोसेसर वाला। अगर ये सब चीज़ें हैं, वाईफाई है, तब आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर इसकी डिटेल को पढ़ लीजिए और आप अप्लाई करके देख सकते हैं। वहां पर काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, वहां पर भी आप बात कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरी तरह से उन्होंने क्लैरिटी करी है हर चीज़ की, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।